28वें दिन भी जारी है बातचीत को लेकर सरकार के प्रस्ताव पर किसान आज सुबह 11:30 बजे बैठक करेंगे। बैठक में फैसला लिया जाएगा कि बातचीत आगे होगी तो कब और कैसे होगी। इस बीच किसानों ने 25 से 27 दिसंबर तक हरियाणा से दिल्ली तक के सारे टोल नाकों को फ्री करने का ऐलान कर दिया है। साथ ही रविवार को होने वाले पीएम मोदी के मन की बात का भी विरोध करने को कहा है और इस दौरान किसान थाली और ताली बजाकर अपना गुस्सा जाहिर करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर आरएलडी नेता अजीत सिंह को किसान घाट जाने की इजाजत नहीं मिली है। प्रशासन ने कोरोना महामारी के चलते अजीत सिंह को अनुमति नहीं दी है। प्रशासन की रोक के बावजूद अजीत सिंह किसान घाट जाने के लिए घर से निकल पड़े हैं। यूपी के अलग अलग इलाकों से दिल्ली जा रहे किसानों ने देर रात मुरादाबाद रामपुर बॉर्डर पर जमकर हंगामा किया। रास्ता रोके जाने से नाराज किसानों ने पुलिस वालों को निशाना बनाया। इस दौरान किसानों ने एसएसपी और एसपी की गाड़ी पर हमला कर दिया। हमले में मुरादाबाद के एसपी प्रभाकर चौधरी जख्मी हुए हैं। किसानों के हंगामे के बाद पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कुछ किसानों को हिरासत में भी लिया गया है जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया। यूपी में आज किसानों के समर्थन में कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन करने वाली है। किसान दिवस पर कांग्रेस ने अपने सभी जिला और शहर अध्यक्षों को निर्देश जारी किया है। इस दौरान कांग्रेसी नेता अपने अपने जिलों के सांसदों के घर जाएंगे और उनके घर के सामने थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। लखनऊ में राजनाथ सिंह और कौशल किशोर के घर के बाहर टकराव को लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव में कुछ सीटों पर अभी काउंटिंग जारी है और अब तक के नतीजों में गुपकार 101 सीटों पर चुनाव जीत चुकी है, जबकि बीजेपी ने 74 सीटों पर कब्जा किया है। वहीं कांग्रेस 26 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है और अभी तक की गिनती में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी उभरी है। बीजेपी का प्रदर्शन कश्मीर घाटी के मुकाबले जम्मू क्षेत्र में ज्यादा अच्छा रहा है और बीजेपी को घाटी में 3 सीटें मिली हैं। जम्मू कश्मीर डीडीसी चुनाव में 280 सीटों पर 8 चरणों में वोटिंग हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में थोड़ी देर में कैबिनेट की बैठक होने वाली है और कैबिनेट की बैठक में पहले सीसीएस और सीसीईए की बैठक होने वाली है। दोनों बैठक के बाद केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग तय है जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार की मोहर लग सकती है। संभावना जताई जा रही है कि बैठक में किसान आंदोलन पर भी चर्चा हो सकती है। पंजाब में पाकिस्तान की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। पाकिस्तान की ओर से गुरदासपुर के सरहदी इलाकों में ड्रोन के जरिए ग्रेनेड फेंके गए जिन्हें सुरक्षा बलों ने समय रहते ही बरामद कर लिया। पाकिस्तान की इस हरकत के बाद इलाके में कई घंटों तक सर्च ऑपरेशन चलता रहा जिसमें एक AK-47 और 30 कारतूस बरामद किए गए हैं। फिलहाल पूरे इलाके में सुरक्षा बलों ने गश्त बढ़ा दी है और आने वाले जाने वाले सभी लोगों की तलाशी की जा रही है। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के मुताबिक जनवरी या फरवरी में बोर्ड की परीक्षा नहीं होगी। पूरे देश में परीक्षा की तारीखों को लेकर ऐलान के बाद ये फैसला लिया गया है। शिक्षकों के साथ ऑनलाइन संवाद में शिक्षा मंत्री ने कहा है कि हर साल 15 फरवरी से मार्च के बीच परीक्षा होती थी, लेकिन इस बार कोरोना के चलते जनवरी फरवरी में परीक्षा संभव नहीं है। प्रयागराज में यूरिया बनाने वाली कंपनी के कारखाने में बड़ा हादसा हो गया। अमोनिया गैस के रिसाव से 2 अधिकारियों की मौत हो गई है। गैस रिसाव की चपेट में आने से 15 कर्मचारियों की तबीयत भी खराब हो गई है। बीमार सभी कर्मचारियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। घटना करीब रात 12 बजे की है। हादसे के वक्त प्लांट में 100 कर्मचारी और कई अफसर काम कर रहे थे। फिलहाल पूरे प्लांट को सील कर दिया गया और घटना की जांच की जा रही है। उत्तर भारत समेत दिल्ली एनसीआर में ठंड का कहर लगातार जारी है। सर्दी में रोजाना नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 दिन दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार और हरियाणा में सुबह और शाम को घना कोहरा छाया रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर और बात करेंगे किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन का आज 28वां दिन है और आज किसान दिवस है। इस बीच ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। कड़ाके की ठंड के बीच किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। आंदोलन का आज जी हां 28वां दिन है। आंदोलन 28वें दिन में प्रवेश कर चुका है और किसान जिद पर अड़े हैं। जी हां, अन्नदाता सड़क पर हैं कि कानून वापसी तक ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। और अब आंदोलन में ताजा अपडेट ये आ रहा है कि सरकार की चिट्ठी पर किसान संगठन आज सुबह करीब 11:30 बजे बैठक करेंगे। वक्त 11:30 बजे का बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है और आगे फैसला लेंगे कि सरकार से आगे बातचीत होगी तो कब होगी और किस मुद्दे पर बातचीत सरकार से की जाएगी। किसानों का साफ ये भी कहना है कि सरकार अगर बात करना चाहती है तो हमारे एजेंडे पर बात करे, हम तैयार हैं। किसानों के मसीहा कहे जाने वाले देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर देश आज किसान दिवस मनाएगा, लेकिन आंदोलन कर रहे किसानों ने इस मौके पर ऐलान किया है कि वो आज एक वक्त का भोजन नहीं करेंगे। अन्नदाता भूखा रहेगा, ये किसी भी लिहाज से तस्वीर अच्छी नहीं है। किसान नेता बीजेपी नेताओं और
मोदी सरकार के सहयोगी दलों के नेताओं को ज्ञापन भी सौंपेंगे। तो 11:30 बजे का समय बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है और हर बॉर्डर पर न्यूज 24 की टीम तैनात है। चप्पे चप्पे पर न्यूज 24 संवाददाताओं ने कमान संभाली हुई है। आपकी टीवी स्क्रीन पर बड़ी कवरेज लगातार जारी है। 28वां दिन किसान दिवस और 11:30 बजे का समय बहुत महत्वपूर्ण है। इसी पर अपडेट सबसे पहले लिए देंगे। सिंघू बॉर्डर पर आप नजर डालेंगे तो आपको वरुण सिन्हा वहां पर नजर आ रहे हैं और वहां से अपडेट देंगे। गाजीपुर बॉर्डर का रुख कर लेते हैं। प्रभाकर मिश्रा ने कमान संभाल ली है। टिकरी बॉर्डर पर पवन हमारे साथ मौजूद हैं। विजय चौक से मनीष कुमार देंगे बड़ी अपडेट। लेकिन सबसे पहले क्योंकि सिंघू बॉर्डर पर सबकी नजर है, बड़ी संख्या में अन्नदाता वहां पर मौजूद हैं, तो वरुण सबसे पहले सवाल आपसे ही बनता है। तो सवाल मेरा यह है कि आज 28वां दिन है, किसान दिवस भी है, शुभकामनाएं भी दी जा रही हैं, लेकिन सिंघू बॉर्डर पर जो 11:30 बजे का वक्त है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आगे की रणनीति निर्धारित होगी कि सरकार से बातचीत करें या ना करें, करें तो कैसे करें, किन मुद्दों पर होगी। जल्दी से अपडेट दीजिए, बात कीजिए, तस्वीरें दिखाइए। सरकार के इस कदम की निंदा करते हैं। देखिए, निश्चित तौर पे वो किसान दिवस पर किसान सड़क पर है, इसलिए ये दिवस वो कभी भूल नहीं पाएगा, ये दिन वो कभी भूल नहीं पाएगा। 11:30 बजे की मीटिंग के लिए जो है वो किसान नेता तमाम मंच पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं, लेकिन उससे पहले लगातार किसान ये चाह रहा है कि अब समाधान के लिए जो बातचीत तय की जाएगी उसमें कोई ना कोई पुख्ती बात होनी चाहिए, कोई ना कोई ऐसी समाधान की बात निकल के आनी चाहिए जिससे चीज़ें और रास्ते सामने निकल के आए। मेरा सवाल ये है कि लगातार जो है वो बातचीत की बात की जा रही है। आज 11:30 बजे आप लोगों की मीटिंग भी है। उस मीटिंग के बाद आप कितना सोच के चल रहे हैं कि जो किसान ये तय करेंगे कि अब सरकार से बातचीत की जाए, क्या समाधान निकलने का रास्ता तय हो पाएगा? देखो, समाधान तो बातों से ही निकलेगा। किसान तो चाहता है समाधान निकले, लेकिन ये सरकार नहीं चाहती समाधान निकले। ये सरकार अपनी घमंड में चूर हो रही है। इस सरकार को किसान दिखाई नहीं दे रहा। आज 26वां दिन हो गया है इतनी सर्दी में, यहाँ खुले टेंट के नीचे किसान पड़ा है, सरकार को दिखाई नहीं दे रहा। रोज का 1-2 किसान की मौत हो रही है। 40 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं इस आंदोलन में, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं रहे। जी, कहाँ से आए हो? रोहतक से आए जी हम। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 65 साल की है जी। ये बताओ मुझे, कितनी ठंड हो रही है? इतनी ठंड में आज 28वां दिन हो गया, बातचीत का दौर की बात चल रही है कि होगी बात, कल होगी, परसों होगी। आज 11:30 बजे आप लोगों की मीटिंग भी है। उस मीटिंग में तय किया जाएगा कि सरकार से बातचीत कब करनी है, कैसे करनी है। आपको लगता है कि अब किसान चाहता भी है, वो तो हालांकि शुरुआत से चाह रहा है कि जल्दी समाधान निकले, जल्दी बातचीत हो? हम चाहते हैं भाई जल्दी समाधान करे गवर्नमेंट, जैसे भी निकले समाधान निकालो और अपने घर चले जाएंगे। हम ये अपना काम करते रहेंगे। किसान तो यही चाहता है कि समाधान निकले, बातचीत हो। इसीलिए आप देख भी रहे होंगे कल रात 8:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक किसानों की बातचीत हुई, यहाँ पर मीटिंग हुई। उसके बाद सुबह 11:30 बजे का समय तय किया गया और 11:30 बजे समय में इस बात की बातचीत की जाएगी कि आखिर अब सरकार से जो बात होने वाली है उसमें रूपरेखा क्या ठीक है। वरुण, नजर बनाए रखिएगा। 11:30 बजे का समय बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि 48 घंटे हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं है बातचीत को लेकर। ठीक है वरुण, मैं लौटूंगी आपके पास। सीधे मुझे दूसरे बॉर्डर जाना होगा और इस बीच पवन मिश्रा को आप देख रहे हैं। पवन मिश्रा मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, माफ कीजिएगा टिकरी बॉर्डर पर। पवन, सीधे आपके पास आते हुए, देखिए अन्नदाता भूखा रहेगा, ये अच्छी तस्वीर नहीं है, दुखद है काफी। आज किसान दिवस है, सेलिब्रेशन का दिन है, लेकिन आज किसान रणनीति भी बनाएंगे, बातचीत होगी नहीं होगी और साथ में भूखे भी रहेंगे। जरा बातचीत कीजिए उनसे। बिल्कुल विपनेश, तस्वीर देखिए, मंच यहाँ पर बना हुआ है। मंच पे तमाम जो किसान हैं भूख हड़ताल पर यहाँ पर हैं। और आपको बता दें कि आज जो यहाँ लंगर रोजाना चल रहा था, हजारों लोगों के लिए यहाँ लंगर खाना तैयार हो रहा था, आज खाना नहीं बनेगा। आज सभी किसानों ने, हजारों किसानों ने भूख हड़ताल रखा है। लेकिन जो किसान यहाँ बैठे हैं रोटेशन के आधार पर यहाँ पर है, रोजाना जो है 11-11 किसान जो है यहाँ धरना पर बैठे हैं। कुछ देर पहले हमने देखा कि अर्धनग्न अवस्था में भी किसान जो है प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे थे। जो किसान धरने पर है उनसे हम बात करते हैं। आज किसान दिवस भी है, धरने पर है, भूख हड़ताल पर है आप? आज किसान दिवस भी है और हम भूख हड़ताल पर हैं और हमारी भूख हड़ताल जब तक रहेगी, जब तक हमारे जो किसान जो नेता है ना उनकी अगवानी में कर रहे हैं हम। और हमारी भूख हड़ताल जब तक है तब तक हमें हमारा हक नहीं मिल जाता। जो ये 70 साल से जो हम गुलामी की जो जिंदगी जी रहे हैं, पहले कांग्रेस राज था, बीजेपी तक कड़ियां थोड़ी आस थी। बीजेपी भी सत्ता में इसलिए आई थी, नरेंद्र मोदी जी का एक भाषण था कि
सत्ता में आने के बाद स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करवाऊंगा। स्वामीनाथन रिपोर्ट न छोड़ो, 3 काले अंग्रेज जाने और कानून हमारे ऊपर जबरदस्ती थोप दिए गए, जिनकी हमें जरूरत ना है। जो हमारे आने वाले जो नस्लें हैं, जो फसलें हैं, उन्हें बर्बाद करने का जो मोदी जी काम कर रहे हैं, उन्हें के खिलाफ में उन्हें का उसमें हम आज भूख हड़ताल पे बैठे हैं। कब तक ये भूख हड़ताल आपका चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा? जब तक हमारे जो ऊपर हमारे जो बड़े नेता बैठे हैं, जब तक हमें आदेश नहीं देंगे तब तक हमारी भूख हड़ताल जारी रहेगी। और मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। जब तक जीतेंगे नहीं, जब तक हटेंगे नहीं। ये अन्नदाता की आवाज है, जब तक जीतेंगे नहीं तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे। आप कहाँ से आए? ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭਗਵਾਨ ਚੰਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨੇ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਾ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, भूख हड़ताल जितनी भी अगे बढ़ती जाएगी वैसी होगी। जो अन्नदाता पूरे देश को अन्न खिलाते हैं वो आज भूख हड़ताल पर हैं। तमाम लंगर जो है आज यहाँ पर नहीं बनेगी, खाना यहाँ पर नहीं बनेगा, नाश्ता यहाँ पर नहीं है। 11 बजे से लेकर के शाम 8 बजे तक यहाँ खाना नहीं बनेगा। तमाम यहाँ आपको दिखाते हैं, महिलाएं भी यहाँ पर आई हुई हैं, दूर दूर से, हरियाणा से, पंजाब के गाँव से यहाँ पर महिलाएं आई हैं, यहाँ प्रदर्शन करने आई हैं, धरने में भाग लेने आई हैं। आप कहाँ से आई हैं? जी आप कहाँ से आई हैं? पंजाब से जी। प्रदर्शन में भाग लेने आई हैं? हाँ जी, हाँ जी। आज किसान दिवस भी है। हाँ जी, ऐसे करके आए हैं, सोच के आए? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਏ हैं थे। हाँ जी। तो तमाम यहाँ महिलाओं का भी आना यहाँ पर शुरू हो चुका है और इनका यही कहना है कि इनके घर के जो पुरुष हैं बढ़ती ठंड और सर्द रातों में यहाँ पर सो रहे हैं, यहाँ पर रह रहे हैं, उनकी तबीयत भी खराब हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी वो यहाँ से नहीं हट रहे हैं। और उनके सपोर्ट में घर की तमाम महिलाएं भी जो हैं टिकरी बॉर्डर पर यहाँ पहुंचना शुरू हो चुका है। यानी आप सहज अंदाजा लगाइए कि आंदोलन अब कितना तेज होने वाला है, क्योंकि किसान रोटेशन के आधार पर पहले ही इन्होंने कहा था कि 11-11 लोग जो है रोजाना भूख हड़ताल पर रहेंगे। अब महिलाएं भी यहाँ पर आई हैं, इनके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि छोटे बच्चे भी अब धरना स्थल पर पहुंचेंगे। सरकार को हिलना ही पड़ेगा, उनकी मांग माननी ही पड़ेगी। अगर दूर तक आपको तस्वीर दिखाएं, जहां लंगर बनता था, यहाँ पानी का व्यवस्था और चाय के तमाम इंतजाम यहाँ होते थे, आज यहाँ पर कुछ भी नहीं बन रहा है, कुछ भी नहीं, नाश्ता भी नहीं हो रहा है। तमाम जो किसान आप देखिए, हर कोई यहाँ पर है, भूख हड़ताल पर है। सांकेतिक इसे कह सकते हैं, 10 घंटे का भूख हड़ताल यहाँ कहा जा रहा। और ये भी कहा जा रहा है कि सरकार आखिर कोई प्रतिनिधि अब तक ना लेटर दिया है, ना यहाँ पर कोई आता नहीं है। अगर कोई आते हैं तो राजनीतिक पार्टियों के नेता यहाँ पर आते हैं और उन्हें राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें बस अपनी मांग है, अपनी डिमांड है, उनकी डिमांड जो है हमेशा पूरी होनी चाहिए। लेकिन आखिरकार आमने सामने है, यहाँ के टिकरी बॉर्डर के किसान और प्रशासन भी आमने सामने है और लगातार इनका जो है प्रदर्शन जो है चल रहा है। कुछ और किसान हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। आप कहाँ से आए? मैं छारा गाँव से, ये हरियाणा छारा जज्जर डिस्ट्रिक्ट में है। आपकी उम्र कितनी हो रही है सर? 75 साल। 73 साल की। 73 साल की उम्र में आप भूख हड़ताल पे है? हाँ, भूख हड़ताल पे। मैं मोगा जिला सखोवाल पार्टी सुबह। आपकी कितनी उम्र हो रही है? मेरी 55 साल है। देखिए विपनेश, 73 साल के किसान, 85 साल के किसान, बुजुर्ग किसान यहाँ पर हैं और अन्न यहाँ पर त्याग करके बैठे हुए हैं। सरकार के को अपनी बात पहुंचाने के लिए इन्होंने अपना अन्न छोड़ा है। वो अन्नदाता जिनकी बदौलत पूरा देश जो है, ये कहा जाता है कि भारत जो है किसान जो है कृषि। ठीक है पवन, आपने टिकरी बॉर्डर से कई तस्वीरें दिखाई है। देखिए आज दिखाई आपने किसान दिवस पर अन्नदाता धरतीपुत्र भूखे हैं, खाना नहीं बन रहा है वहां पर। और इस किसान आंदोलन को सहयोगियों का समर्थन लगातार मिल रहा है, जिसमें बुजुर्ग भी हैं, जवान हैं, महिलाएं हैं, बच्चे भी शामिल हैं। मैं लौटूंगी पवन मिश्रा आपके पास, सीधे आपको गाजीपुर बॉर्डर लिए चलते हैं। प्रभाकर मिश्रा का रुख कर लेते हैं। प्रभाकर, किसान दिवस किसानों के लिए बड़ा दिन होता है, चारों तरफ से शुभकामनाएं मिलती हैं, लेकिन आज देखिए तस्वीर क्या है। किसान आज भूखा है, हड़ताल लगातार जारी है। विपनेश, गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर में पहले दिखाना चाहूंगा। कड़कड़ाती धूप है तो उसके लिए व्यवस्था क्या है? अलाव जलाने की व्यवस्था है, आप देखेंगी। उसके बाद जो यहां पर ऐसा कोई भूख हड़ताल, जो 11 लोगों का भूख हड़ताल, क्रमिक हड़ताल है, वो तो चल रहा है, अनशन चल रहा है। लेकिन यहां पर किसान दिवस के दिन चौधरी चरण सिंह के नाम पर 118 किलो खीर बनेगा और उसका वितरण किया जाएगा। हमारे साथ कुछ किसान हैं। आज ये जो किसान दिवस के दिन आप लोगों को
यहाँ पर सड़क पे रहना पड़ रहा है, क्या कहेंगे? बस ये तो दुर्भाग्य है हमारा, सरकार जो है वो खराब है, इसलिए हमें सड़कों पे धक्के खाने पड़ रहे। ना तो हमारा गन्ने का पिछला पेमेंट दिलवाया, ना इन्होंने कोई रेट बढ़ाया, और ये 3 जो काले कानून लेकर आए ये किसान विरोधी, जब तक इनको ये वापस नहीं लेंगे तब तक तो ये किसान सड़कों पे ही रहेगा। रहेगी बात यूपी का, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे अन्य किसी प्रदेश का, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहीं किसान विरोधी है। आज चौधरी चरण सिंह जी की जयंती है, किसान दिवस के रूप में हम इसको मना रहे, हवन उनके नाम पे हो रहा, बस आज तो उन्हीं का नाम है। देखिए, तो यहाँ पर हवन भी उनके नाम पर होने वाला है 11 बजे, और यहाँ की तस्वीरें मैं दिखाऊं, लगातार गाड़ियां हैं सो यहाँ बढ़ रही हैं, किसान प्रदर्शनकारी अलग अलग जगहों से आ रहे हैं। दूसरी दिशा में दिखाऊं, जहां तक कैमरे का लेंस जाएगा आपको विपनेश, वहां तक दिखेगा कि किस तरह से गाड़ियों का काफिला लगातार बढ़ता जाता है। हालांकि आंदोलन में सामान्यतया ये होता है कि जैसे जैसे समय बढ़ता है, वक्त बढ़ता है, उसके बाद आंदोलन की धार कमजोर होती है। लेकिन गाजीपुर बॉर्डर की जो तस्वीर है वो अलग बयां करती है। चीजें सिस्टमेटिक होते जा रही हैं, व्यवस्था बढ़ती जा रही है। अलाव की व्यवस्था हो गई, गीजर की व्यवस्था हो गई, लंगर पहले से चल रहा था, और एक तरह से कहें कि किसानों में कोई बेचैनी नहीं है। बस एक ही बात है कि सरकार को हमारी बात माननी होगी, और जब तक सरकार हमारी बात मानती नहीं तब तक हम यहां से जाएंगे नहीं। बात तो यही होती है कि किसान ठंड में ठिठुर रहा है जी, लेकिन यहाँ की व्यवस्था देखें कि किसानों ने अपनी जो व्यवस्था कर रखी है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं होने जा रही। छत बना लिया, बिस्तर है, रहने की व्यवस्था है, चाय है, नाश्ता है। किसी तरह की दिक्कत हो रही है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कब तक चलेगा ये? जब तक कानून वापस नहीं लेंगे मोदी जी। जब तक कानून वापस नहीं होता है, जब तक कानून की विदाई नहीं, तब तक आंदोलन में कोई ढिलाई नहीं। कोई ढिलाई नहीं। तो जब तक कानून की विदाई नहीं, तब तक आंदोलन में कोई ढिलाई नहीं। मोदी जी कहते हैं जब तक दवाई नहीं तब तक आंदोलन में कोई ढिलाई नहीं। मैं लौटूंगी। और इस बीच किसान दिवस पर आज चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए आरएलडी नेता जयंत चौधरी किसान घाट पहुंच चुके हैं, और देश के प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह की आज जयंती भी है। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उनके पोते और आरएलडी नेता जयंत चौधरी किसान घाट पहुंचे हैं। जयंत चौधरी से बात की है मेरे वरिष्ठ सहयोगी संदीप चौधरी ने, सुनिए। देश के सबसे बड़े किसान नेता रहे चौधरी चरण सिंह की 118वां जन्मदिन है, और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उनके पोते जयंत चौधरी मेरे साथ हैं। जयंत, आज आप श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं चौधरी चरण सिंह को, और 28वां दिन हो गया है, किसान आंदोलित हैं, तो आज श्रद्धांजलि देते हुए आपके जहन में सबसे पहला ख्याल क्या आता है? पहले तो ये ख्याल आया कि आज खुशी का दिन है, और कितना बड़ा एक दुर्भाग्य देश के लिए है कि जिस व्यक्ति ने लोगों की भूख मिटाने के लिए पूरा जीवन लगा दिया, आज उनके जन्मदिन फिर दोबारा जिन लोगों के लिए उन्होंने काम किया, संघर्ष किया, वो मजबूर हो रहे हैं कि वो भूखे बैठे हैं, उपवास पे बैठ रहे हैं। किसान संगठनों ने घोषणा की है, मैं कुछ नहीं कह सकता, उनके सपोर्ट में हूँ, खड़ा हूँ, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज कम से कम सरकार को 23 दिसंबर से पहले उसका समाधान निकाल लेना चाहिए था, ताकि किसान अपने घर लौटते, अपने परिवार के बीच में आज के दिन इस पर्व को मना पाते। यहाँ तो राजनीति इस बात को लेकर भी हुई, कल शाम को वो चिट्ठी बड़ी वायरल हुई कि डीसीपी इजाजत ही नहीं दे रहा, नहीं जी यहाँ पर अभी ट्रैफिक में बाधा हो जाएगी और कोविड काल है तो श्रद्धांजलि देने के लिए आपको इजाजत नहीं दी जाएगी। वो अधिकारी को पे ऊपर से दबाव होगा। बीजेपी के लोग ये जान लें, चौधरी चरण सिंह जी का नाम लेते कहीं बाधा नहीं बनती, रास्ते खुलते हैं। किसान का आप पे विश्वास नहीं है। इतना अच्छा मौका था, अगर सरकार इस कार्यक्रम के आयोजन में लग जाती और धूमधाम से चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन मनाती, कहीं ना कहीं किसानों के बीच ये संदेश जाता कि सरकार किसानों के विषयों पर गंभीर है, संवेदनशील है। ऐसा उन्होंने नहीं किया, हमें ही रोकने का प्रयास किया। तो हम तो रुकने वाले नहीं थे। तो हमारे परिवार का, ये देश की धरोहर है, ये स्थान सबका हक बनता है, तो सब लोग आए। सरकार कह रही है भ्रम फैलाया जा रहा है। ज्यादातर किसान पंजाब और हरियाणा से निकल के पहले आए, फिर लोगों की सहानुभूति जुड़ती गई, लोगों को समझ में आया कि क्या होने जा रहा है। फिर यूपी का किसान भी जागा निकला, राजस्थान के किसान अब आ रहे हैं, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, दूर दूर से किसान कर रहे हैं। मुंबई जैसे जो एक फाइनेंशियल कैपिटल दुनिया की इस देश की है, वहाँ भी जो है किसान प्लान कर रहे हैं।
तो धीमे धीमे इश्यू बना है और किसी के बनाए से नहीं बना, ये स्वतः एक आंदोलन है, सामाजिक आंदोलन। हम लोग बतौर कार्यकर्ता वहाँ गए भी हैं। मैं तो सिंगू बॉर्डर गया हूँ, मैं लंगर सेवा में शामिल हुआ और इस उद्देश्य से वहाँ गया था कि मैं देखना चाहता था कि उनकी इच्छा शक्ति क्या है, दृढ़ निश्चय क्या लेके वो आए। और जो मैंने देखा, जो मैंने महसूस किया, किसान डट के वहाँ खड़ा है और सरकार को सोचना चाहिए इसमें। रास्ता निकलेगा क्या? सरकार कह रही है संशोधन के लिए तैयार है, किसान कहते हैं तीनों बिल वापस। दिक्कत ये आया है कि सरकार ने अपने लोगों को लगा दिया, तुम गाँव में जाओ और तुम किसान को गलत साबित कर दो। पहली बार हो रहा है। इस देश में कानून बनते थे, बड़ा आंदोलन होता था, मांग उठती थी, कई सालों तक संघर्ष होता था, तब सरकारें और संसद जागती थी और फिर कानून बनाती थी। यहाँ किसी ने मांग नहीं करी और पहले आप कर दिए, और जिनके लिए आप कह रहे हो कि हमने किया वो इसको स्वीकार नहीं कर रहे, विरोध कर रहे हैं, फिर आप कह रहे हो तुम लोगों को पता नहीं है। क्या इस देश का किसान गवार है? क्या ये अधिकारी ज्यादा जानते हैं? नहीं, यहाँ पर तो ये भी चला ना मीडिया में नैरेटिव, अरे ये जीन्स पहनने वाले हैं, अंग्रेजी भी बोलते हैं, मतलब किसानों को बिल्कुल अनपढ़ जाहिल मान लिया गया। चौधरी चरण सिंह जी ने इंग्लिश में किताबें लिखी हैं, वो एक इंटेलेक्चुअल थे और उन जैसे आज भी जो नौजवान गांव में हैं वही सोच रखते हैं, वही काबिलियत रखते हैं। आखिरी सवाल, क्योंकि आपको श्रद्धांजलि भी देनी है जयंत, क्या किसानों की एक बड़ी समस्या ये हो गई है इस वक्त देश में कोई बड़ा किसान नेता बचा नहीं है? चौधरी चरण सिंह थे, महेंद्र सिंह टिकैत थे, देवीलाल थे, अब किसानों की जो रहनुमाई करने के लिए, उनकी आवाज बुलंद करने के लिए चेहरा ही नहीं। देखिए, मेरा ये मानना है, मैं लोकतंत्र में विश्वास रखता हूँ, मैं उस सिस्टम का हिस्सा भी बनाऊं। मैं चाहता हूँ कि उस सिस्टम में अंदर से रहकर परिवर्तन लाया जाए, कलम का प्रयोग किया जाए, कानून बनाया जाए, संसद में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, खुली चर्चा हो, संवाद हो लोगों के बीच, तभी तो लोकतंत्र मजबूत होगा। लेकिन अब मजबूर होकर लोग आंदोलन पे, सड़क पे आए। और सवाल ये आपने ठीक कहा कि सामाजिक आंदोलन से क्या सत्ता परिवर्तन होगा? राजनीति में कोई स्थायी बदलाव आएगा? राजनीति में जो गांव से निकल के आते हैं और फिर उनकी बोलचाल बदल जाती है, उनका काम करने का तरीका बदल जाता है जब वो दिल्ली पहुंचते हैं, क्या इस व्यवहार में कोई परिवर्तन हो पाएगा? चौधरी चरण सिंह के दौर में हुआ था और मुझे लगता है कि डायनेमिक रहती है पॉलिटिक्स, कभी स्थिर नहीं रहती, परिवर्तन होता रहता है और आने वाले समय में नया लीडरशिप निकलेगा जो देश की बागडोर को संभालेगा, जो किसान की बात को समझेगा और उसे तरजीह देगा। तो किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, आप श्रद्धांजलि देने जाइए। किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, सरकार अपनी दलीलें दे रही है, कोई रास्ता निकल पाएगा क्या? आज श्रद्धांजलि दी जा रही है चरण सिंह को, तो श्रद्धांजलि, सही श्रद्धांजलि क्या ये होगी दोनों तरफ से कुछ लचीला रुख हो और रास्ता निकले, इस समस्या का निदान निकले। तो किसान घाट से जयंत चौधरी को आप सुन रहे थे। एक्सक्लूसिव बातचीत, बड़ी कवरेज लगातार जारी है और ग्राउंड जीरो से न्यूज़ 24 संवाददाता लगातार बने हुए हैं। सीधे आपको लिए चलेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ 24।